हेलो नमस्कार दोस्तों। सीपीयू मेडिकल डेट को लेकर सारे एस्पिरेंट परेशान हैं और सीजीएल की डेट भी आ चुकी है। सीपीयू की मेडिकल की जेन्युइन नोटिस का भी कुछ अता पता नहीं है। मेडिकल से रिलेटेड मैंने एक सीपीयू कैंडिडेट से बात की है। एक बार आप ऑडियो सुने, जेन्युइन है, सिलेक्टेड कैंडिडेट से नहीं मैंने बात की है। 15 तारीख को तुम्हारा वो नहीं होगा मेडिकल। इस बात का हम गारंटी लेते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जिसका तुम ट्रेनिंग कर रहे हैं इसमें भी काफी लोग हैं जो दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहा है। इवन उसका मार्क्स भी दिल्ली पुलिस वाला कट ऑफ क्लियर कर चुका है। मेडिकल होगा और वो सीधे दिल्ली पुलिस में जम करेगा। भाई उनसे ज्यादा एक्साइटेड तुम तो नहीं होगा ना। और हम्म। तुम सर्विस पर्सनल नहीं है, हम तो सर्विस पर्सनल है ना। हम लोग खुद डॉक्टर के से बात किए हैं, वो बोल रहा है कि हमको अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है। जब भी मेडिकल होता है तो अगर 100 लोग का या 1000 लोग का है तो उनका एक नॉमिनल रोल को सिक्योरिटी सेक्शन में आता है। हाँ। सिक्योरिटी सेक्शन में आएगा और उससे भी पहले डॉक्टर के पास जाएगा। तो भाई जब डॉक्टर के पास कोई इंटीमेशन नहीं गया कि मेडिकल ऐसा कुछ होने वाला है तो भाई तुमको कैसे पता चल गया। और अभी इतना अगर मतलब कोई यूट्यूब भी पे ना फैल गया है ना कि भाई ई यू। कोई भी लेटर होता है ऐसा कुछ भी होता है मेडिकल के रिगार्डिंग, हाँ हाँ। तो वो सर्कुलेट होता है। मतलब मान लो मेडिकल डायरेक्टर उसको डेट दिया कि तुम तारीख को होगा, तो मेडिकल डायरेक्टर का वो कॉपी है वो ऑनलाइन। हम भी एक एम्प्लॉय है तो मेरा एम्प्लॉय कॉर्नर होता है, मतलब जैसे तुम्हारा फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, वैसे एम्प्लॉय आईडी होता है। हम्म। तो एम्प्लॉय आईडी में जैसे ही हम लॉगिन करेंगे ना तो मेडिकल डायरेक्टर या फिर ट्रेनिंग डायरेक्टर सबका जो भी लेटर है वो सब पे जाता है। हाँ। अगर सब पे अगर नहीं आता है, अगर कुछ रिस्ट्रिक्टेड या प्राइवेट है तो कम से कम कंसर्न डिपार्टमेंट में जाता है। अगर मेडिकल वाला है तो मेडिकल के पास जाएगा। इधर कोई लेटर आया नहीं। जो निशा है जहाँ पे मेरा ट्रेनिंग चल रहा है हाँ। यहाँ भी मेडिकल होता है। सीपीओ में जो सिलेक्शन जिनका होना है उनका भी मेडिकल होता है। यहाँ पर कोई नहीं आया भाई। और आज लगभग 4 तारीख, 11 दिन पहले कम से कम लेटर तो पक्का आएगा। अगर उनके पास है इंटीमेशन तो कोई डॉक्टर अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं तो टीडी को बुलाएगा। 5 दिन के पहले का तो टीडी पे डॉक्टर थोड़ी आ सकता है यहाँ पे। मैं उस गेट गेट पे इंटीमेट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से 11-15 को नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि 15 का हुआ बना कि अगले महीना 1 तारीख को, वो अलग बात है, लेकिन 15 को तो नहीं होगा। उसके बाद तो दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा। ये लोग का दुर्गा पूजा कुछ तवज्जो देता है कि छोड़ देता है? कोई मतलब दुर्गा उसको पूजा है और मेडिकल चल रहा है, ऐसा होता है ना? उस दुर्गा पूजा का एग्जांपल देते हैं। जो हैदराबादी है साउथ सेक्टर में है अच्छा, समझ और गया। तुम्हारा बिहार है नॉर्थ सेक्टर में। हाँ ठीक है। तो बिहार वाला एरिया में, हाँ बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये जो 3 एरिया है, हाँ। इधर दुर्गा पूजा का सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, सॉरी अष्टमी, नवमी, दशमी 3 दिन लगातार छुट्टी होता है। 3 दिन हम्म जीएच होता है, गेस्टेड हॉलीडे, मतलब कंप्लीट हॉलीडे। हम्म। वही अगर तुम साउथ सेक्टर में हो तो यहाँ पर 3 दिन नहीं, सिर्फ एक दिन जीएच होता है दशमी के दिन। बाकी 2 दिन आरएच होता है। हम्म मतलब उस दिन ऑफिस हाफ डे खुलता है। हम्म। तो लॉजिकली अगर हम मेडिकल डायरेक्टर के हेड होंगे तो हम वैसा डे चूज करेंगे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, मतलब जो 7 टोटल जोन है सीएचएफ का, सारे जोन में उस दिन जीएच नहीं होना चाहिए। तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी को तो नहीं होगा। हो सकता है पहला से लेके सप्तमी तक हो, मतलब हो जाए। अष्टमी, नवमी, दसवीं को नहीं होगा। संडे को हो सकता है तुम्हारा मेडिकल, क्योंकि संडे को जीएच नहीं होता है। अच्छा ऐसा। अब हमको लग रहा है ना कि अब सीजीएल 26 तारीख तक है। सीजीएल के बाद होना चाहिए। कहीं ऐसे क्लास तो नहीं है करेगा मेडिकल? ऐसा कुछ नहीं है, इस पे हमको नहीं आइडिया है, लेकिन हाँ, मैं तो पीछे अभी से तक देखूँ नोटिस नहीं तो है। मान लो 15 तक का नोटिस नहीं आया है, हम्म तो उसके बाद 12 से तो स्टार्ट है सीजीएल। बहुत बार ऐसा हम मेडिकल में, मतलब मेडिकल जब हम आए हैं तो बहुत हम्म बार ऐसा पता चला ना कि भाई हमको पता है कि मेरा मेडिकल में इस बार एग्जाम मतलब हो जाएगा, तो हाँ मेडिकल दे देने आ जाते हैं और एग्जाम छोड़ देते हैं। बहुत बार हमको पता है कि साला मेडिकल में नहीं होगा तो हम एग्जाम देने चले जाते हैं। हाँ तो हाँ। मेडिकल और एग्जाम दोनों इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। वो नहीं बोल रहे, जैसे दोनों एसएससी का है ना। हाँ तो तो अगर वही तो उसी का तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसी का तो अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये अगर जिस दिन मान लो जिस क्लास दिन कर मेरा गया। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का टाइपिंग था, हाँ हाँ सेम डे हाँ। मेरा कोई और एग्जाम था। तो भाई नहीं, हम अबे अपना एग्जाम्पल मेडिकल दे अलग सकते चीज हैं है ना। भाई। लेकिन
तो अलग चीजें तो क्या हो गया, तो उसमें फिर डेट तुम जाके ये बोला बढ़वाना ना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा ना। यहाँ पर एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम उस जोन के मेडिकल डायरेक्टर को या किसी को एक कंसर्न को एक लेटर हाँ, भेज वही दो कि कि मेरा एग्जाम पड़ गया। एग्जाम पड़ गया, 3 दिन बाद मेडिकल इंटीमेट तुमको करना पड़ेगा, और उसमें भी कि लास्ट डेट से पहले तुमको डेट लेना पड़ेगा। ये नहीं कि तो अगर तुम्हारा लास्ट डेट है, तुम्हारा ये लेटर भी काम नहीं करेगा उस केस में। अगर तुम फाइटर है तो उस केस में लेटर भी काम करेगा। तुम उसमें एक अपील डाल दो, कोर्ट केस कर दो, मेरा दो दो ये क्लास हो गया, फिर तुम्हारा होगा। ना उतने में कोर्ट केस का लिखा है, वो लोग खुद मान जाता है। नहीं, अगर तुम्हारा लास्ट डेट है ना तो उस केस में नहीं मानता है। लास्ट डेट, अच्छा मेडिकल का लास्ट डेट। अगर मान लो 1 से लेकर 10 तक है, तुम्हारा 1 को एग्जाम है, 2 को एग्जाम है, 3 को, तो मान के वो लास्ट डेट तुमको दे देगा डेट। अब तुम्हारा हाँ, लास्ट डेट ही अगर है तो वो यूजुअली वो नहीं मानता, बोलता है कि नहीं हो पाएगा, लास्ट डेट है ये, अब आपको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। इस केस में भी तुम कोर्ट केस कर सकता है और करके एक चांस ले सकता है। क्योंकि हम एक चीज ऑब्जर्व किए हैं कि फौज में हमेशा कोर्ट केस में बंदा जीतता है, कोर्ट हारता है, और सीआईसी डिपार्टमेंट हारता है। लिखा हुआ कहीं। यूजुअली ऑफिसर सस्पेंड कर दिया, मेरा इंक्रीमेंट घटा दिया, 2 साल का इंक्रीमेंट, मतलब वो कर दिया कि नहीं होगा तुम्हारा इंक्रीमेंट। बंदा कोर्ट केस करता है, केस जीतता है और अपना इंक्रीमेंट भी लेता है, और अपने नाम से वो धब्बा भी हटा लेता है। तो अच्छा ये अच्छा। लिखा हुआ है। बस तुम्हारे पॉइंट में दम होना चाहिए। हाँ।